नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आशा आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्याकरण का नया अध्याय जिसका शीर्षक है समास। प्यारे बच्चों, समास कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो चलिए हम समास को समझना शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को विस्तार पूर्वक समझा। अब हम समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास समझते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में मैंने जब भेद बताए थे, क्या बताया था? समास का पहला भेद पूर्व पद प्रधान, समास का दूसरा भेद उत्तर पद प्रधान। मतलब पहले भेद में पहला शब्द प्रधान, दूसरे भेद में दूसरा शब्द प्रधान होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम कि जिस समास में दूसरा शब्द अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और सामान्यतः इस शब्द में या इस समास में पहला शब्द ज्यादातर संज्ञा या विशेषण होता है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो कारक के परसर्ग चिन्ह अर्थात कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें हम कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, मतलब कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियां नहीं प्रयुक्त होती है, उनको छोड़कर शेष जितने भी हमारे कारक चिन्ह हैं उनकी विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर विग्रह करते समय कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पर को आया है तो को कौन से कारक में प्रयोग किया जाता है? कौन से कारक चिन्ह की विभक्ति है ये? कर्ता ने कर्म को, यहाँ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय हमने इसकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे जेब कतरा, जेब को काटने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। तो यहाँ पर कर्म की विभक्ति को का प्रयोग किया गया है। आगे है करण तत्पुरुष, जिसमें करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे करण क्या होता है? साधन के लिए, जिसमें से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। रोग युक्त, रोग से युक्त। मन घड़ंत, मन से घड़ा हुआ। रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल द्वारा यात्रा। गुण युक्त, गुणों से युक्त। आगे उदाहरण देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला अर्थात गायों के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अनाथ आश्रम, अनाथों के लिए आश्रम। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। इसी प्रकार से एक और समानार्थी शब्द है रणभूमि, रण के लिए भूमि। समझ आ रहा है ना बच्चों आपको कि जिसमें कारक के परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जब हम उसको समस्त पद बनाते हैं तो उस परसर्ग चिन्ह का या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। आगे हमारा आता है, जैसे उदाहरण देखिए और अपादान तत्पुरुष के, कि जिसमें जिस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले जो अपादान कारक का चिन्ह है से, तो हमने करण के लिए भी से का प्रयोग किया था और अपादान से के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर करण कारक में जो से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो रहा है या से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और अपादान तत्पुरुष में
से प्रयोग किया जाता है देने के भाव में या अलग होने के अर्थ में। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, मतलब कोई व्यक्ति गुणों से हीन है। उसमें करण कारक में हमने किया था गुण युक्त, मतलब गुणों से युक्त, वो चीज उसके साथ है, वो चीज उसके लिए साधन के रूप में है। लेकिन यहाँ पर गुणहीन शब्द प्रयोग किया है तो गुणों से हीन, मतलब उस व्यक्ति से गुण अलग हो गए हैं। धनहीन, धन से हीन, कोई व्यक्ति धन के बिना है। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। एक और शब्द है आशातीत, आशा से अतीत। सेवा से निवृत्त, क्या बना इसका समस्त? सेवा निवृत्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। प्यारे बच्चों, अब आपको इसका अंतर पता लगाना कि करण कारक का जो से विभक्ति चिन्ह है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है और अपादान में से विभक्ति चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। आगे है इसका संबंध तत्पुरुष, कि जिस समास में दोनों पदों के बीच जो आने वाला कारक चिन्ह है वो संबंध दर्शाता है, जैसे का के की या रा रे री। राजमहल, राजा का महल। राजकन्या, राजा की कन्या। राजमाता, राजा की माता। पशु बलि, पशु की बलि। गौदान, गाय का दान। रक्तदान, इसी प्रकार से रक्तदान, हम रक्त का दान करते हैं। आगे इसका भेद है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में और जो पर परसर्ग चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न। वनवास, वन में वास। अब हम समझते हैं तत्पुरुष समास के, मैंने आप लोगों को दो उपभेद बताए थे, कौन कौन से? एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। तो कर्मधारय की परिभाषा देखते हैं हम, कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या फिर उपमेय, उपमान का संबंध हो। विशेषण तो आप सब जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहे हैं। उपमेय और उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कि जिस समास के दोनों पदों में एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, एक पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान मतलब जो विशेषता बता रहे हैं और उपमेय मतलब जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं। तो जैसे नीलकमल, नील क्या हुआ? विशेषण हो गया। कमल हो गया विशेष्य। तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? नीला है जो कमल। काली मिर्च, मिर्च की क्या विशेषता है कि मिर्च कैसे रंग की है? काली है। तो विग्रह हुआ काली है जो मिर्च। नील गगन, वही विशेषता आ गई, गगन कैसा है? नीला है। नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र की विशेषता कैसी है? पीतांबर मतलब पीला। तो यहां पर हमने क्या देखा कि विशेषण, विशेष्य का प्रयोग किया गया है, उपमेय, उपमान का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि पूर्व पद में विशेष्य आ जाता है और उत्तर पद में विशेषण आ जाता है। ऐसा नहीं है कि विशेषण जो शब्द है वो पूर्व में आएगा और विशेष्य बाद में आएगा। जैसे है पुरुषोत्तम, यहाँ पर पुरुष क्या है? किस किस पुरुष की विशेषता बता रहे हैं हम? जो सबसे उत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम। तो यहाँ पे पुरुष पहले आ गया, यानी कि विशेष्य पहले आ गया और उत्तर पद क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो कई बार क्या होता है, विशेषण पहले आ जाता है और विशेष्य बाद में आता है। कई बार विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में। जैसे विशेषण पहले आएगा तो श्वेतांबर, श्वेत क्या हो गया? विशेषण हो गया। अंबर मतलब कपड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। इसी प्रकार से नरोत्तम, नरों में जो उत्तम। उत्तम क्या हुआ? विशेषण हुआ और विशेषण बाद में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से कभी उपमान पहले आ जाता है
और कई बार उपमान बाद में आ जाता है। जैसे पूर्व पद यदि उपमान आएगा तो हम एक उदाहरण लेते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन, कि नयनों की विशेषता कैसी है कि वो कमल के जैसे हैं। और यदि बाद में आता है जैसे चरण कमल, तो चरण किसके जैसे हैं? कमल के जैसे हैं, तो कमल के समान चरण। समझ आ गया ना बच्चों कि कमल नयन पहले आ रहा है और चरण कमल उसमें बाद में आ रहा है। तो आवश्यक नहीं है कि उपमान या विशेषण पूर्व में ही प्रयोग किए जाएं। वो पूर्व में भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। वो पहले भी प्रयोग किए जा सकते हैं और बाद में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे भला मानस, भला है जो मानुष, यानी मनुष्य कैसा है? भला है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलकमल, नीला है जो कमल। महाजन, महान है जो जन। महाराजा, महान है जो राजा। समझ आया ना बच्चों कि इसमें विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध दिखाया जाता है और कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब हम तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, कौन सा भेद बताया था मैंने? द्विगु समास। और बच्चों ये तो बहुत ही आसान है द्विगु समास। आप झट से समझ जाओगे कि द्विगु समास को पहचानना तो बहुत आसान है। देखें, करें द्विगु समास को। तो द्विगु समास की परिभाषा आपके क्या लिखेंगे कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद यानी कि सारा समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। समझ आया ना बच्चों कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और जिससे समुदाय का बोध होता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। नवरात्रि, नौ रात्रियों का समूह या समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। चौमासा मतलब 4 महीनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह या समाहार, 3 भवनों का समाहार। समझ आया ना बच्चों? मैंने बताया था ना कि इसमें सबसे आसान है इस समास को पहचानना। क्यों आसान है? क्योंकि हमें सबसे पहले संख्या देखनी है। संख्या से ही शब्द की शुरुआत हो रही है। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि में क्या है? संख्या 7 है। और ऋषि, ऋषि हो गया, 7 ऋषियों का समूह हो गया। जैसे मैंने बताया त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज से आप सभी परिचित हैं, गणित पढ़ते हैं ना आप? तो त्रिभुज होती है, उसमें त्रिभुज क्या होती है? 3 भुजाओं का समूह, की जिसकी 3 भुजाएं हो, त्रिभुज। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो। समझ आ गए ना बच्चों? सबसे आसान समास। आगे हम करते हैं द्वंद्व समास। समास का तीसरा भेद, द्वंद्व समास। क्या बताई थी इसकी परिभाषा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या बताया था मैंने? एक बार दोहराओ, याद करो आप, पीछे क्या बताया था मैंने? 4 भेद बताए थे। पहले भेद में पूर्व पद प्रधान, दूसरे भेद में उत्तर पद प्रधान और तीसरे भेद में दोनों पद प्रधान। तो तीसरा भेद कौन सा है समास का? द्वंद्व समास है। और जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसकी पहचान का एक तरीका है कि द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। जैसे जीवन मरण, यहाँ पर योजक चिन्ह है तो क्या आ जाएगा? इसका विग्रह हम करेंगे जीवन और मरण। यहाँ पर पूर्व पद की भी प्रधानता है और उत्तर पद की भी प्रधानता है। जैसे सत्यासत्य, सत्य और असत्य, इसमें क्या हुआ? योजक चिन्ह का लोप हो गया है। फिर हम देखते हैं लाभ हानि, लाभ और हानि। गुण दोष, गुण और दोष। गाय बैल,
गाय और बैल। सुख दुख, सुख और दुख। माँ बाप, माँ और बाप। माता पिता, माता और पिता। ये वाला समास बच्चों बहुत ही आसान है, जैसा हमने पिछले किया था। कौन सा समास किया था हमने? द्विगु समास किया था, जिसमें संख्यावाची है पूर्व पद और इसमें दोनों पद की प्रधानता है। दोनों ही समास बहुत आसान है। जैसे और उदाहरण देखिए, खान पान, खान और पान। दाल रोटी, दाल और रोटी। जीव जंतु, जीव और जंतु। खाना पीना, खाना और पीना। समझ आया ना बच्चों? बहुत ही आसान समास था ये। तो ये हमने किया द्वंद्व समास। अब हम करते हैं समास का चौथा भेद। कौन सा? बहुव्रीहि समास। क्या बताया था उसमें? पहले वाले भेद में पूर्व पद अव्ययी भाव समास में, दूसरे वाले में उत्तर पद तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, तीसरा भेद द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता। आगे हमारा है बहुव्रीहि समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? परीक्षा के संदर्भ में परिभाषा क्या होगी कि जिस सामासिक पद में कोई भी प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? श्री कृष्ण। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पीतांबर जो हमने पीछे एक उदाहरण को देखा था, पीतांबर तो हमने कर्मधारय में किया था, अब पीतांबर बहुव्रीहि समास कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनो। जो समास का निर्धारण होता है वो उसके विग्रह पर आधारित होता है। अगर हम इसका मतलब निकालते हैं, इसका विग्रह करते हैं, पीतांबर पीत है जो अंबर, हम वस्त्र को पीला की विशेषता देते हैं, तो हुआ हमारा कर्मधारय समास। और पीतांबर पीत है अंबर जिसके, अर्थात हम श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। ना तो हमने पीले की विशेषता बताई, ना हमने अंबर को बताया, बल्कि हमने दोनों को मिलाकर तीसरे पद अर्थात श्री कृष्ण के और इशारा किया है कि पीतांबर कौन है? श्री कृष्ण है। नीलकंठ, वैसे तो क्या होगा? नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम शिव के बारे में बता रहे हैं कि शिव को नीलकंठ नाम भी दिया गया है। दशानन, दश है आनन जिसके। अब आप ये सोच रहे होगे 10 तो संख्या है, तो ये द्विगु समास में क्यों नहीं आया? लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि जो समास का निर्धारण होता है वो विग्रह के आधार पर होता है। दशानन, 10 आननों का समूह करेंगे तो द्विगु समास, और यदि हम करते हैं 10 है आनन जिसके, अर्थात हम रावण के बारे में बता रहे हैं कि रावण का एक अन्य नाम दशानन भी है, तो वो हुआ बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 नेत्र किसके? लोचन मतलब क्या होता है? आंख। 3 आंखें किसकी हैं? भगवान शिव की, तो त्रिलोचन शिव के लिए प्रयोग किया गया है। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी क्या होता है? हाथ। पानी पीने वाला पानी नहीं, वो होता है पानी, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग हुआ है? पानी। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात जिसके हाथों में चक्र है। किसके हाथों में चक्र रहता है? सोचो बच्चों, विष्णु की ये प्रयोग किया गया है विष्णु के लिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर मतलब शिखा पर, किसके मस्तक पर चंद्र है? शिव के, तो शिव के लिए प्रयोग किया गया है चंद्रशेखर। एक और उदाहरण बताती हूँ यहाँ पर, अंशुमाली, अंशु है मालाएं जिसकी, अंशु क्या होता है? किरणें। मालाएं के किरणें किसकी माला होती हैं? सूर्य की, तो अंशुमाली प्रयोग किया गया है सूर्य के लिए। तो कौन सा समास हुआ ये? बहुव्रीहि समास। समझ आया बच्चों कि जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं वो बहुव्रीहि समास होता है।
और इसमें आपको अंतर भी पता लग गया होगा कि कर्मधारय समास कब प्रयोग करेंगे और बहुव्रीहि समास कब प्रयोग करेंगे। जैसे पीतांबर मैंने उदाहरण दिया, पीला है जो अंबर वस्त्र के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो कर्मधारय समास, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण के लिए तो बहुव्रीहि समास। जैसे एक और उदाहरण मैंने आपको पीछे दिया था कर्मधारय समास में, महात्मा, महान है जो आत्मा तो होगा कर्मधारय समास। और महान है आत्मा जिसकी, जैसे किसी की भी महान आत्मा हो सकती है, जैसे महात्मा गांधी का को दिया गया है उपनाम, जैसे कोई ऋषि मुनि है, महान है आत्मा जिसकी, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया जा रहा है तो होगा बहुव्रीहि समास। तो समझ आया बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से हमने समास को किया है। अगर और हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।